विघ्नो शैल को लांघने, जो हनुमत बल धाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। विघ्न सिंधु को सोखने, जो अगस्त अभिराम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है, जो है ब्रह्म स्वरूप। गणपति गुरु गौरी गिरा, गणपति गुरु गौरी गिरा। गोस्वामी गिरिजेश, मातु नर्मदा की कृपा। रक्षा करे हमेश, बंदो हनुमत लखन संगो। रिपुहन भरत सुजान, सिया राम जी को नमन। गाऊं मानस गान। हमारे राम जी कैसे हैं भाई? राम विष्णु विधि शंभु हैं। राम ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव है, हमारे राम सब कुछ है। तो राम विष्णु शिव शंभु है। राम वेद का प्राण, निर्गुण उपमा से रहित। तो राम स्वयं गुणवान। ऐसे राम जी का जो नाम है और उसकी महिमा आज प्रस्तुत कर रहे हैं। आज कौन सा दोहा रहेगा भाई? 22वां हो चुका है और 22वां 23वां आज चलेंगे अपन 23वें दोहे पर। और इसमें राम के नाम की महिमा बताई, निर्गुण और सगुण से भी। और चाहे निर्गुण का नाम लो चाहे सगुण का, पर सबसे बड़ा नाम बड़ा है। क्योंकि सुमिरत नाम रूप बिन जाने, बिना स्मरण करते ही रूप हृदय में आ जाता है। तो इसलिए नाम की महिमा में अब देखिए तुलसीदास जी अपनी कवित्व शक्ति और अपनी भक्ति और अपनी विद्वता बता रहे हैं। देखिए किस प्रकार से उन्होंने बताया कि नाम की महिमा क्या है। बिना राम से भी बड़ा राम का नाम। और इस पर बहुत सारे लोगों ने भजन भी बनाए हैं, राम से बड़ा न राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो ये केवल तुलसीदास जी की कृपा से सब कुछ हुआ है। जो प्रेरणा मिली है लोगों को वैसे मानस से ही मिली है। इसलिए कहा जो मानस चख चाही, जो इसका जिसका स्वाद चख लिया है और वो समझ लीजिए अमृत में हो गया है। अब भैया हमारे राष्ट्र कवि ने तो कहा था ना कि राम तुम्हारा रूप स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। हाँ, तो ऐसी मानस की कृपा भैया हमारे ऊपर भी हुई। देखिए हमने कभी किसी को उस्ताद नहीं बनाया है कि भैया हम आपको अक्षर सिखा दीजिए, हमें कविता सिखा दीजिए या तुकबंदी करना सिखा दीजिए। और हमें सब ये रामायण की कृपा से ही, मानस की कृपा से, गोस्वामी जी की कृपा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। और देखिए आज हम घमंड तो नहीं कर रहे हैं, पर इस कहना चाहिए एक गुरु नाम के लघु व्यक्ति के द्वारा नर्मदा पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ये सब जो है दोहा चौपाइयों में इनका कथा सार हमने दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। और साथ में अब गणेश पुराण प्रकाशित होने जा रहा है। ये भगवती की कृपा हुई नर्मदा जी की। तो ये नर्मदा जयंती पर एक हम उत्सव मनाते हैं यहाँ पर हमारी शिव संकल्प साहित्य परिषद के द्वारा। तो उस महोत्सव में उसका विमोचन होगा, गणेश पुराण का प्रेस में है, कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे ये नाम की महिमा हमें केशव गोस्वामी जी से ही मिली, सारे संसार को मिली। जितने भी हिंदी जगत के श्रोता हैं, पाठक हैं, भक्त हैं। तो देखिए नाम की महिमा के बारे में गोस्वामी जी क्या कहते हैं। राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। और भगवान ने स्वयं संकट उठाए,
स्वयं कष्ट उठाए। तो अब ये बता रहे हैं जब ईश्वर स्वयं परम ब्रह्म स्वयं कष्ट उठा करके आपके कष्टों को दूर करने के लिए, साधु संतों को सुखी करने के लिए आप जन्म लेते हैं, तब तो फिर हम भैया उन्हीं के तो संतान हैं। तो हमारा भी यही फर्ज हो जाता है कि संकट सहन करते हुए भी दूसरों का दुख दूर करें। ये देखिए एक एक जहाँ से शिक्षा, कहाँ से शिक्षा लेना है, हमें क्या सीखना है। केवल पढ़ना ही पढ़ना नहीं है भाई, राम राम का गुण तो गाना ही है। साथ साथ में हमें अपने गृहस्थ आश्रम में हम जो रहें, बाल बच्चे वाले हैं, संसार देख रहे हैं, सारा झूठ सास के में डूबे हुए हैं, तो हमारे लिए शिक्षा भी है। ये देखिए कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भगत है, तो अपने भक्तों के लिए, अपने स्वजनों के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके कष्ट सहन किया। काय के लिए भैया? उन्हें क्या पड़ी थी? वो अपने भक्तों को सुखी करने के लिए। तो आपने सारा संसार जो है उनका ही बनाया हुआ है, तो आज हम उनके बनाए हुए संसार की सेवा करेंगे तो वो भी हम पे प्रसन्न होंगे। तो सही संकट की साधु सुखारी, संकट सहन करके, तो ऐसे ही संकट सहन करके हमें भी, इसलिए बार बार हम दोहराया है, परहित काज तजय जो देही, संतत संत प्रशंसित ही। कहा है हमारे गोस्वामी जी ने कि जो दूसरों के लिए त्याग करता है उसका गुणगान संसार करता है। तो देखिए कितना बड़ा त्याग है। कहते हैं लोगों ने, गोस्वामी जी ने चने खा खा करके इतना बड़ा ग्रंथ हम लोगों के दिए, हमें प्रदान किया है। और अब बता रहे हो कि नाम सप्रेम जपत अनयासा और भगत होई मुद मंगल वास अनायासी। और नाम का प्रभाव है, नाम के जते ही रोम रोम खिल जाते हैं और चारों तरफ मंगल ही मंगल दिखाई देने लगता है। ये राम के नाम का प्रभाव है, नाम के जप का प्रभाव है। अरे शुरू तो करिए आप। केवल भैया देखो, हम लोगों का काम तो केवल टार्च दिखाना है, पर चलना तो आपको ही है। तो ये हमारे गोस्वामी जी भी हमें टार्च दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो किस प्रकार से नाम लेने से क्या मंगल हो जाता है। और राम से भी बड़ा राम का नाम है, क्योंकि राम ने तो राम एक तापसी तारी, एक केवल तपसी तापसी यानी गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया था। पर नाम क्या कर रहा है? नाम कोटि खल, कोटि यानी कितने, कोटि यानी करोड़, करोड़ों को खल यानी दुष्ट लोगों की कुमति सुधार दी। कितने लोग, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में एक बार जो है माँ बेटा में झगड़ा हो रहा था और माँ जो है भयंकर गालियाँ बक रही थी। अब गांव का माहौल आप जानते हैं, खूब गालियाँ दे रही थी और बेटा चुपचाप था। और आखिरी में जब बहुत गुस्सा आई उसको, तो क्या लगा, अरे 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 बुढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी है, नहीं तो तेरा मैं खुदा तोड़ देता, तेरा मुंह पकड़ कर दबा देता। देखिए आप, ये प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए वही कह रहे हैं हमारे यहाँ गोस्वामी जी की, नाम कोटि खाले कुमति, कुमति सुधारी अनेक लोगों की, दुष्टों की। ऐसे दुष्ट लोग वो तेरी गर्दन पकड़ के मरोड़ देता मैं, पर मैंने रामायण पढ़ी है, मुझे मालूम है रामायण में क्या लिखा हुआ कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। इस प्रकार से मैं निकल रहा था और वो बाजू में जो मकान था वहाँ दोनों माँ बेटा का झगड़ा हो रहा था। तब मैंने सब समझ में आया मेरे। देखिए साक्षात प्रभाव देखिए रामचरितमानस का। जो पढ़ा लिखा 4वीं पास आदमी था, वो बाद में मैंने पता लगा कि वो आदमी कौन है क्या है। वो 4वीं पास था, केवल 4वीं कक्षा। और उसके विचार देखिए आप। तो मानस ने भैया, मानस ने नस नस में, मनुष्यों के नस नस में मानस पर प्रवेश करके और आदमी को सुधार दिया है। तो ऐसे नाम की महिमा बता रहे हैं कि उन्होंने तो केवल एक अहिल्या को ही उद्धार किया है। और हमारे नाम महाराज जो है वो क्या कर रहे हैं, वो तो कोटि करोड़ों दुष्टों को ऐसे अनेकों, तो एक ही उदाहरण दिया मैंने, तो ऐसे कितने सुधर गए होंगे। और हमें खुद ही सुधर रहे हैं भैया। और बार बार जो है पढ़ते हैं रामायण तो मन में आता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। भले चाहे हम उतना नहीं चल पाएँ, पर थोड़ा सा उसका असर तो प्रभु हमारे ऊपर पड़ रहा है। और निश्चित रूप से आप जो सुन रहे हैं तो आपके मन में भी आ रहा होगा। देखिए हमारे गोस्वामी जी ने कितना उदाहरण दिया कि हमारे राम जी ने जन्म लिया, दूसरों को कष्ट दूर करने के लिए खुद कष्ट उठाए। तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये सब हमें इससे प्रेरणा मिलती है। शिव ऋषि हित राम सुकेत सुता की और सहित सैन सुत की न विवाह की। और बताया उन्होंने फिर भाई क्या हित किया, दूसरों का हित क्या किया, दूसरों के हित के लिए क्या किया। अरे बोले ऋषि सुत यानी विश्वामित्र के लिए, और जो सुकेत गंधर्व की जो कन्या थी, वो क्या नाम था उसका, ताड़का,
उस ताड़का को मारा भगवान ने। और सोइत सैन सुत सैन कीन विवेकी सहित दोष दुख दास दुरासा उतले नाम जिमी रवि निशिनासा। आप तो भगवान ने तो केवल एक ताड़का को मारी ना, और यहाँ वो नाम क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि सहित दोष दुखो, दोष और दुखो और दुराशा, सब आशाओं को दलन दलन करने वाला ये राम का नाम है। हे प्रभु, आपका नाम ऐसा है। और कैसा है? जिस प्रकार से सूर्य के उदय हो। अब देखिए, अब आप उदाहरण, सूर्यवंशी तो है ही हमारे राम जी, पर एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि आप सभी जानते, सूर्य उगता है, सूर्य का उदय होने के पहले ही और अंधकार हाथ जोड़ने लगता है कि भैया महाराज आने वाले हैं, चलो, तो धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। और जो ही सूर्य उदय होता है, लाल 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 जो निकला तो सारी लाली फैल जाती है। और तब फिर कबीरदास को कहना पड़ता कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो वाकई में लाल कर देने वाला है भैया ये राम का नाम। और क्या करता है? जिस प्रकार से रवि निशिनासा, रवि रात्रि का नाश कर देता है, रात्रि को समाप्त कर देता है सूर्य के प्रकाश होते ही, और रात्र जो है रात्र गायब हो जाती है, रात गायब हो जाती है। उसी प्रकार से राम का नाम जो है आशाओं को, दुराशाओं को, दुखों को, दोष को, सब को नाश कर देता है। आप आइए तो इस मैदान में, इस एक बार पर जिसने नाम पकड़ लिया और जिसको चट लग गई है, लिखा है ना उसमें, आपके सत्यनारायण कथा में लिखा है कि मासी मासी व्रतम कृतम। एक बार जब लाभ हो जाता फिर महीना ही महीना, हर महीना कथा हो रही सत्यनारायण की। ऐसे ही भैया ये इसका लत लग जाए राम की नाम की, तो फिर आनंद ही आनंद है। भंजो राम आप भव चाहू। अरे आपने तो एक धनुष तोड़ा, केवल शंकर जी का धनुष तोड़ा था आपने, पर भैया आपका नाम जो है भव भव भंजन, संसार रूपी जो धनुष है उसको तोड़ने में आपका नाम, उसके नाम का प्रताप तो सब जानते हैं। नाम का ही प्रताप तो है भाई संसार में, जितने लोग सब हम भी सोचते हैं हमारा नाम हो, आप भी सुन रहे चाहते हैं भाई, कम से कम गांव वाले तो जाने हैं। अब आपको देखिए, मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि एक गृहिणी अपने पति से कहती है कि अरे सुनो सुनो, आपस में वार्तालाप हो रहा था, तो पति हमेशा कहता रहता है सुन सुन, तू मुझसे पटेल कहा कर, देख मुझसे तू पटेल कहा कर, तेरा पटेल हूँ। तो उसने क्या उदाहरण दिया और उसने क्या कहा श्रीमती ने? बोले मेरे पटेल तो हो ही, मेरे पे शासन करने के लिए तो भैया मेरे माता पिता ने तुम्हारे गले बांध दिया है, पर गांव के लोग तुमको पटेल कहें तब है पटेल। तो मतलब कहने का अर्थ है कि नाम कौन नहीं चाहता, साधारण अपन जीव नाम चाहते हैं, तो भगवान का नाम तो कितना बड़ा नाम। तो नाम का बड़ा प्रभाव है भाई। आज भी लोग जो है केवल साधारण मनुष्य जो है, जो भगवान का भक्त है, जो मनुष्य है, पर उसका नाम केवल वो गुरु के रूप में जब आप नाम लेंगे तो वो वही काम करेगा जो कि ईश्वर का नाम कर रहा है। इसलिए कहा है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। ये सब एक हैं, चाहे गुरु कहो, चाहे भक्त कहो, भगवान कहो, ये सब जो है जब उस लाइन में आ जाते हैं तो सब बराबर हो जाए। भगवान तो भैया अपना स्वरूप दे देते हैं जब प्रसन्न हो जाए तो। भंजो राम आप भव चापू। हे भगवान, हे राम जी को संकेत कर रहे हैं महाराज, आपने तो केवल एक धन छोड़ा, पर आपके नाम ने कितने लोगों के कहना चाहिए भाव भंजन कर दिए। संसार रूपी जो दोष है, दुख हैं, दारिद्र हैं, सब तोड़ दिए, धन तोड़ दिया। दंडक बन प्रभु की निस्वावन। कैसे एक एक उदाहरण याद आ रहा है उनको, रामायण कथा आगे चलेगी ना तो यहीं से शुरू बता दे रहा है। दंडक वन में तो आपने दंडक वन पहुंचे आप, और दंडक वन में स्वावन किया, उसको पवित्र कर दिया। पर आपके नाम ने क्या किया कि जन मन अमित नाम किए पावन। जन मन, मनुष्य और मनुष्यों के मन, नाम लेते ही नाम ले भव सिंधु सुखाई। आगे बहुत ऐसा उदाहरण, एक एक उदाहरण ना जाने कहाँ से ढूंढो। को सरस्वती जब बैठ जाती है भैया कंठ पर तो फिर आदमी नहीं बोलता, फिर सरस्वती बोलती है, भगवती। इसलिए कहा है ना, वो खुद उन्होंने इस बात को महसूस किया है, और एक जगह कहा भी है कि जय पर कृपा करहि जन जानी। हे हमारे प्रभु, जिस पर अपना जन जान के इस पर कृपा करते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर अग्नि लगाती हैं सरस्वती जी उसके आंगन में, उसके मन रूपी आंगन में नाचती हैं। तो भैया यहाँ तो सरस्वती जी नाच रही हैं इस समय। देखो क्या कह रहे हैं, दंडक वन में आपने, अरे प्रभु आपने तो दंडक वन पवित्र किया, पर आपका नाम तो न जाने
अनेकों लोगों को पवित्र करता है। जिसे चरण कर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। आपने तो राक्षसों को मारा, निश्चर निकर यानी समूह, राक्षसों के समूह का नाश किया आपने, पर आपका नाम तो ना जाने कितने लोगों के सकल कलि कलुष हो, संसार के कलयुग के जितने भी कलुष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, पाप है, बुरे आचरण है, सब धो रहा है। और जहाँ नाम हृदय में आ जाता है और काम जब दूर हो जाता है, कामना चली जाती है, तो निज प्रभु मैं देखिए जगत के सन करिए विरोध, तब तो आदमी सारे संसार में सब जगह राम ही राम दिखाई देता है उसको। तो ये स्थिति है। हाँ, ये कवि एक हमारे प्रवचनकार थे, हमारे बड़े प्रेमी थे, वो कहा करते थे कि एक बार जो है राम का प्रेमी मथुरा पहुंच गया, और मथुरा में पहुंचा तो वहाँ सब उसने कहा अरे भाई तू तो राम का भक्त है, तू यहाँ कैसे आ गया? तो वो तो कहते हैं कि सुंदर मथुरा में गए, राम ही राम दिखाए, आदि मध्य को छोड़ दो। हाँ, तो आदि मध्य 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 वर्ण को छोड़ दो, आदि मध्य को छोड़ दो तो थू ही थू रह जाए। देखिए अब कवि की कल्पना क्या है, कहाँ पहुंची। जो राम का भक्त है वो कहीं भी राम ढूंढ लेता है। अरे बोले मैं मथुरा आया हूँ, पर मथुरा में भी राम है। बोले कैसे राम है? बोले देखिए यदि इसका जो है राम मथुरा में से आदि का रा और माँ छोड़ दो तो थू ही थू रहेगा, तो सीधी तो राम ही, कृष्ण जो है वो राम है, राम कृष्ण है। और इसलिए भैया राम का नाम बड़ा, राम का नाम सबसे बड़ा है। सबरी गीत, फिर नाम बता दिए उन्होंने, और देखो भैया तुमने क्या क्या किया और राम ने क्या किया, उदाहरण दे रहे हैं। सबरी गीत और बहुत सारे सेवक, सुगति दीन रघुनाथ, हे रघुनाथ। अब ये बार बार रघुनाथ क्यों कह रहे हैं? ताकि आप भूल ना जाएं, हमारे वही राम का, वही राम है हमारे जो अयोध्या में आए हैं, अभी जो रघुकुल में जन्म लिया है, वही अवधपति बन करके आए हैं, परम ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर। ये कहीं ऐसा होना हो कथा सुनते सुनते हम बीच में भूल जाएं प्यारे हम तो परम परमात्मा की। नहीं भैया, ये वो परमात्मा है जो नर तनुधारी, जो मनुष्य का देह धारण करके आया है। तो आपके नाम ने हे प्रभु क्या किया? आपके नाम में रघुनाथ जी के नाम ने क्या किया? बोले सबरी गीत आदि सेवकों को तारा, उन्हें गति दी, उनको मोक्ष प्रदान किया, सुगति दी। नाम उधारे अमित खल, किंतु उद्धार कर दिया। यहाँ उधार वाला शब्द नहीं है, उधारे यानी उद्धार कर दिया। अखिल नाम उधारे अमित खलो, अमित यानी जिसकी कोई गणना नहीं, असंख्यक ऐसे दुष्टों को यो वेद विदित गुण गाथ। और भैया मैं अकेले ही नहीं कह रहा हूँ ये बात को, ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने कहा है। बोले आप वेदों में देख लो, पुराणों में देख लो, संसार में चर्चा करके देख लो कि नाम बड़ा है कि राम बड़ा है, तब समझ में आ जाएगा कि भैया नाम बड़ा है। और भैया हमारे इसलिए बड़ा है कि हमने तो केवल राम को नाम के माध्यम से राम को पहचाना है, बताया कि राम ऐसे ऐसे हैं, चित्र देखा है केवल हमने तो हमको तो केवल नाम ही मिला है, तो उस नाम को पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च भवेत् तद्क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर। हर हर महादेव शंभो।